तो कैसे हो आप लोग। अभी हो मैं देहरादून और आज जा रहे हैं हम कहीं घूमने के लिए, तो देखते रहना आज हम कहाँ जा रहे हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों आप देहरादून में जाम कितना हो रहा है। इस टाइम छुट्टी का टाइम है स्कूलों की, तो इसलिए यहाँ पे जाम लगता है क्योंकि यहीं बगल में एन मैरी स्कूल है अभी सामने। और अब हम बैठ चुके थे गाड़ी में, तो हम जा रहे थे प्रेम नगर होते हुए उत्तरकाशी बड़कोट। तो इस टाइम हम प्रेम नगर में, और यहाँ देख सकते हो ऑफ ट्रैफिक। इस टाइम 1:30-2 बज रहे थे, तो स्कूलों की छुट्टी का टाइम हो रहा था, इसलिए ट्रैफिक। और वैसे भी देहरादून में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है इसलिए। और ये हम निकल चुके थे प्रेम नगर से आगे सेला कुई के लिए। सेला कुई विकास नगर होते हुए जौनसार होते हुए बड़कोट जाना था हमें। ये रहा सेला कुई। सेला कुई पहुंच चुके थे हम, शायद सेला कुई था। खैर ये सेला कुई है। कंपनियां थी इसके आसपास, इधर पीछे की साइड। दूसरी साइड में गया नहीं क्योंकि उधर सामान रखा था हमारा, तो इसी साइड से मुझे वीडियो बनानी पड़ी। और यहाँ पिया हमने गन्ने का जूस। भाई को कहा हमने कि जूस लगा दो जरा 3 गिलास। 3 आदमी थे हम, तो भाई ने सटाक से 3 गिलास जूस लगाए और हमने भी जूस पिया। और फिर निकल गए हम अपना बड़कोट के लिए, बड़कोट उत्तरकाशी के लिए। और ये गाड़ी में बढ़िया हवा चल रही थी, मौसम ठीक हो रहा था, लेकिन गर्मी भी बहुत हो गई थी क्योंकि जब देहरादून से अब निकले तो पूरा पसीना पसीना हो गया था पीछे। और यहाँ तो पहाड़ में जा रहे थे, तो यहाँ ठंड होने लग गई थी स्टार्ट। मतलब इतनी ठंड भी नहीं थी, लेकिन देहरादून से कम ठंड थी। और ये देख सकते हो अब हम पहुँच चुके हैं जौनसार रेंज में आ गए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं पहाड़ों का मौसम। वैसे कोहरा लगा पड़ा था हल्का हल्का, मतलब कोहरा क्या, गर्मी के कारण वैसा लग रहा था। तो धुंध टाइप की तो एकदम साफ नहीं आ रही थी व्यू। ये देखो आप पूरे पहाड़। नहीं तो जैसे बारिश होने के बाद अगर यहाँ की वो दिया जाए, देखा जाए तो फिर बढ़िया लगा। ऐसे में थोड़ा कोहरा लग रहा था, वैसे बाकी ठीक है। यहाँ का लोकेशन व्यू अच्छा लगा, मतलब घूम के। तो आप भी देखो तब तक यहाँ के पहाड़। और ये बनाई मैंने गाड़ी के अंदर से। मैंने कहा बाहर से तो बहुत होगी, गाड़ी के अंदर से भी बनाई जाए वीडियो। रोड की कैसी हो रही, एकदम मक्खन सी रोड थी, बढ़िया। चलने में भी मज़ा आ रहा था। ये तो कैमरा अगर वैसी होती तो कैमरा बहुत ज़्यादा हिलता। ये देखो आप व्यू, टेक्नोलॉजी। और ये था डैम, पानी रोक रखा था इसमें। पता नहीं आगे तो क्या नाम था, लेकिन कालसी का है, कालसी में, इसलिए पानी रोक रखा था। और नीचे बिल्कुल कम पानी, मतलब 1:32 तो बनाता ही होगा। और ये आगे थे हम जौनसार से आगे नैन बाग साइड। ये है नैन बाग का इलाका। नैन बाग लगभग, हाँ, नैन बाग के आसपास ही थे। ये देखो एक गांव बिल्कुल अलग। यहाँ एक था मंदिर, तो मंदिर के कारण आया देखो बिल्कुल अकेले में, बढ़िया लग रहा था। खैर कैमरे में इतना अच्छा आया नहीं, लेकिन वैसे देखने में अच्छा लग रहा था। और इसके नीचे है यमुना जी। ये सामने है यमुना नदी जो आ रही है उत्तरकाशी यमुनोत्री से। अब हम इसी के किनारे किनारे जाएंगे बड़कोट तक। और पहाड़ देखो तुम, यहाँ के ऊंचे ऊंचे एकदम खड़े पहाड़। यहाँ पे लग रहा था जाम,
क्योंकि 4 धाम यात्रा के लिए मतलब यमुनोत्री का रास्ता है ना ये, तो यहाँ रोडें बन रही थी और ये जाम देख सकते हो आप। ये यहाँ की बस थी, कुछ अलग ही लुक था इस बस का। और फिर यहाँ से जा बटा और हम भी बस के पीछे धीरे धीरे चल दिए, क्योंकि सिंगल रोड थी तो ओवरटेक करना भी बेकार था। लेकिन जहाँ पे जगह मिली हम वहाँ से आगे निकल जाएंगे। यहाँ से बड़कोट था मात्र 50-60 किलोमीटर। और ये बस देखो तुम, बिल्कुल अलग ही, जैसे हमारे यहाँ चलती गढ़वाल में हिमग्रीम, विश्वनाथ सेवा, नंदा देवी एक्सप्रेस, पर लेकिन ये अलग ही बस थी कुछ, पर ठीक थी, देखने में लग रही। और यहाँ का एरिया देखो तुम, बिल्कुल मस्त। इस टाइम 5-6 बज गए थे हमें यहाँ। और नीचे यमुना जी और ऊपर साइड हम अभी रोड पे काम चल रहा है यमुनोत्री वाला, पता नहीं कब तक पूरा होगा। ये हर साल स्टार्ट हो जाता है काम, लेकिन ख़त्म नहीं होता कभी। अब इसमें किसकी गलती है ये तो पता नहीं। और ये देखिए यमुना नदी बिल्कुल कम है यहाँ भी, यमुना नदी, क्योंकि स्टार्टिंग में है ना इसलिए। फिर यहाँ पे हल्का फुल्का जाम लगा हमें, यहाँ पे भी जेसीबी चल रही थी तो थोड़ा सा जाम लगा, गाड़ियाँ स्लो हुई। इसके बाद तो हल्का कहीं है नहीं काम, बाकी देखते रहो आप। और ये है डामटा मार्केट। यहाँ अंदर की साइड पूरा अतिक्रमण वाला है, तो क्रॉस मार रखे सारी, टूटेंगी ये रोड। बाकी देखो कब तक टूटती है सरकार। और ये है गंगनानी, ये गंगनानी कहा जाता है इसे। ये आ रहा है गंगनानी का पानी, इस मंदिर के पीछे से आ रहा है कहीं। और ये है यमुना जी, यमुना नदी, ये देख सकते हो पीछे यमुना जी। और ये गंगा रानी, गंगा, पहले तो मैंने सुना गंगा का पानी है वो, फिर मैंने कहा इतनी दूर से कहाँ आ रही गंगा। और तो फिर बाद में उन्होंने बताया कि गंगनानी है वो, गंगनानी। और ये है पूरा यमुना जी। यहाँ थोड़ा ऐसा लग रहा था सपाट था, नहीं तो यहाँ बिल्कुल ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। ये सामने है लाखा मंडल, इधर की साइड पीछे गंगा पार करके उधर लाखा मंडल एरिया है। और ये देखिए पहाड़, इन्हीं पहाड़ों की बात कर रहा था, बिल्कुल खड़े पहाड़ और नुकीले चट्टान से। हमारे यहाँ जैसे पौड़ी में है ना, पौड़ी में इतने ऊंचे पहाड़ नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ मतलब ऊंचे पहाड़ है, लेकिन सारे पेड़ पौधों से भरे पड़े, या ये थे सूखे पहाड़ बिल्कुल पत्थर ही पत्थर वाले। और हमारे पौड़ी में जैसे बांज बुरांस के पेड़ हो गए, उन पे काफल हो गया, मतलब जंगलों वाले पहाड़ है हमारे यहाँ। इधर की साइड पूरे सूखे पहाड़, ढूंगा ही ढूंगा चादी खेड़ा, बाकी कुछ ही नहीं चादी खेड़ो। और हमें अंधेरा हो गया था और ये पहुँच गए थे हम बड़कोट। हमने क्या यहाँ होटल में खाना खाया और फिर खाना खा के चल दिए हम अपने राणा लॉज था क्या ऐसी कुछ, इधर सामने की साइड उसमें यहाँ ले रखा था हमने रूम। और ये देखिए बड़कोट रात का नज़ारा, यहीं किया हमने स्टे। एक गाड़ियाँ देखी मैंने, गाड़ियाँ गिनी 20-25 थी लगभग। और वो रही हमारी कार सामने पे। और ये रूम हमने ले रखा, ये रूम लिया। और ये शायद सीजन टाइम पे तो और महंगा भी मिलता हो, क्या पता ना भी मिलता हो, इतना तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हमें ठीक ठाक मिला था। तो इसी के साथ करते ब्लॉग की समाप्ति। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक बाय।